नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं 70 और 71 बीपीएससी के बारे में। दोस्तों 70वीं बीपीएससी का मामला अभी कोर्ट में है। पता नहीं कि मेंस होगा या दोबारा प्री होगा, लेकिन जो लोग प्री पास हो गए हैं उन्हें मेंस की तैयारी करनी है और उम्मीद करता हूं कि वो मेंस की तैयारी में पूरी तरीके से लगे हैं। और जो लोग 70वीं प्री पास नहीं हो पाए उन्हें 71वीं की तैयारी करनी है और उन्होंने उसकी तैयारी शुरू कर दी होगी। अगर 70वीं प्री दोबारा होगा तब भी प्रीलिम्स पढ़ना है जो पास नहीं हुए, और नहीं होगा तो 30 सितंबर को 71वीं प्री संभावित है, तो उसके लिए तैयारी करनी है। मैं अपनी पूरी एक टीम के साथ प्रीलिम्स के लिए वो 70 हो या 71, और मेंस के लिए जो कि अभी 70वीं मेंस अगर होगा संभावित है तो उसके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन लाइव कोर्स लाने जा रहे हैं हम लोग, हमारी पूरी टीम, जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के डिस्कशन पर बेस्ड होगा। दोस्तों, जब भी सिविल सेवा परीक्षा की आप तैयारी करते हैं तो हमेशा से मेरा मानना है कि आपको त्रिस्तरीय रणनीति को अपनाना होता है। अगर एक लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो मैं उसे बेहतर समझ, बेहतर नोट्स और बेहतर प्रश्न अभ्यास के रूप में चर्चा करता हूं। सबसे पहले आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरे जो भी आपके विषय हैं, टॉपिक हैं, उनकी एक अच्छी समझ या अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी होता है। क्वेश्चन चाहे प्रीलिम्स के देखें और चाहे मेंस के, अब बीपीएससी का जो स्टैंडर्ड हो गया है, 70वीं प्री को अगर छोड़ दें तो अब जो स्टैंडर्ड है बीपीएससी का, क्वेश्चन काफ़ी स्तरीय पूछे जा रहे हैं। बिना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के आप उन्हें हल नहीं कर पाते। तो उसके बाद दूसरा काम जो आपको करना होता है वो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक कंसाइज नोट्स, जो एग्ज़ाम के 15-20 दिन पहले आपको पूरे सिलेबस को तेज़ी से रिवाइज करने में बहुत मददगार हो, बिखराव और भटकाव से आप बच सकें। लेकिन केवल एक अच्छी समझ और एक अच्छा नोट्स ही आपकी तैयारी को कंप्लीट नहीं करता। इसमें एक तीसरा काम आपको और करना होता है, बेहतर प्रश्न अभ्यास, या अगर मेंस की बात करें तो राइटिंग स्किल का विकास बहुत ज़रूरी होता है। और प्रीलिम्स में होने वाली बहुत सारी गलतियां एग्ज़ाम हॉल में अगर हम चाहते हैं कि ना हो तो उसके लिए हमें एमसीक्यू या बहुविकल्पीय प्रश्नों का भी पहले अभ्यास कर लेना होता है। जब प्रश्न अभ्यास का समय आता है तो फिर हमारे सामने दो विकल्प होते हैं। एक विकल्प कि हम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों या पीवाईक्यू को सॉल्व कर लें, और दूसरा तरीका होता है कि हम मॉडल क्वेश्चंस जो कि बहुत सारी मैगजीन्स, कोचिंग्स या टेस्ट सीरीज में उपलब्ध हैं उनको हल कर लें। मुझे लगता है कि हम जितने ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करें, चाहे प्री हो या मेंस, हमारे लिए उतना अच्छा है। पीवाईक्यू करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड है, जो उसके पैरामीटर हैं, मानक मापदंड हैं, प्रश्नों की जो गंभीरता है वो पता लगती है। उसके अकॉर्डिंग हम आप अपनी तैयारी की जांच कर पाते हैं। कई सारे प्रश्न कई बार रिपीट भी होते हैं तो हमें उसका भी सीधे सीधे फ़ायदा मिल जाता है। हाँ, साथ साथ मॉडल प्रश्न कर लेने से भी हम अपनी तैयारी को और ज़्यादा धार दे पाते हैं। तो पीवाईक्यू का जो आपकी तैयारी में एक महत्वपूर्ण रोल है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये एक फ्री कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, यूट्यूब लाइव, जो हम 24 फरवरी मंडे से शुरू करेंगे डॉक्टर अतुल लोहिया यूट्यूब चैनल पर। डेली शाम को 5 से 6 हम पीवाईक्यू, बीपीएससी, प्रीलिम्स के, और फिर बहुत जल्दी साथ ही साथ पीवाईक्यू, बीपीएससी, मेंस के भी चर्चा करेंगे। हमारी टीम के सभी सदस्य हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मैं खुद पॉलिटी पे बात करूंगा, उसके अलावा साइंस या जो और सब्जेक्ट हैं, सब अपने अपने विषय के विशेषज्ञ आपसे लाइव मिलेंगे और वो अपने सेक्शन के पीवाईक्यूज़ पे आपसे चर्चा करेंगे। तो हम नया मतलब इसी तरफ से शुरू करेंगे, 70, 69 से शुरू करके, और फिर जहाँ तक जाएं, प्रयास होगा कि कम से कम 10-10 साल के तो पीवाईक्यू हम जरूर कर लें। अगर और ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छा। तो दोस्तों, अब मैं अपनी
टीम के सभी तो नहीं लेकिन कुछ सदस्यों से आपका परिचय करवाना चाहता हूं। कुलदीप सर ज्योग्राफी, हिमांशु सर इकोनॉमी और नीतीश सर हिस्ट्री आज हमारे साथ हैं। बाकी सब्जेक्ट के टीचर भी बहुत जल्दी होंगे तो उनसे भी हम मिलेंगे। फिलहाल अब कुलदीप, हिमांशु और नीतीश सर अपने अपने विषय के बारे में आपसे एक एक मिनट चर्चा करेंगे। धन्यवाद सर। मैं कुलदीप डोभाल आपको इस बैच में ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। जैसे कि सर ने भी बताया कि हम PYQ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो PYQ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया है अपने कमीशन को जानने का, अपनी परीक्षा को जानने का। अगर आप PYQ बढ़िया से पढ़ते हैं, सिलेबस बढ़िया से जानते हैं, तो आपकी मुझे लगता है कि 50% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। और हम लोग यहाँ पे PYQ से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे मेंस का बैच भी लाएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि एक रिश्ता आपके और हमारे बीच में जो बनेगा वो हम लंबे समय तक इसको चलाना चाहते हैं, और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा और साथ में एक एग्ज़ाम निकालने के लिए होगा, ना कि हम सिर्फ एक जैसे नॉर्मली चलता है बैचेस वैसे नहीं चलाएंगे इसको। हमारा मेन मकसद होगा कि PYQ से हम इससे स्टार्ट करें और धीरे धीरे इसको मेन बैच पे लाएं और आपको इसका फ़ायदा दें। और जहाँ तक ज्योग्राफी की बात है तो एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट तो है ये, तो उस कंसेप्ट को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, कैसे लंबे समय तक हम याद रखेंगे, इस बारे में मैं PYQ में आपसे चर्चा करूँगा। उससे क्या होगा कि जब हम बाद में मेन बैच आएगा हमारा, तो उसमें आपको बहुत आसानी होगी। आपको पहले से पता होगा कि किस प्रकार के सवाल कमीशन पूछता है और हमें उसको कैसे तैयार करना है। क्योंकि पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि हमने आज पढ़ा, फिर कल भूल गए, फिर रिवीजन किया, फिर पढ़ा। एक लंबे समय तक हम उसको कैसे याद रखें। जब कंसेप्चुअल क्लियरिटी हमारे पास होगी तो हम कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट के साथ, ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, और जो कि एक सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारे सभी जो सदस्य हैं हम लोग इसमें, उनका एक प्रयास रहेगा कि हम इस बारे में आपसे सही तरीके से पेश आएँ और कुछ क्रिएटिव काम हम यहाँ पे करें। तो मैं फिर स्वागत करता हूँ अपने साथी हिमांशु सर का। धन्यवाद सर। मेरा नाम हिमांशु कुशवाहा है और मैं आपको इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन डील करूँगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हम देखते हैं तो उसमें हम ये समझ पाते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ा है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस में भी। इस तरीके के कुछ डायनामिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट की थोड़ी गहरी समझ होने की आवश्यकता है। पहले थोड़ा हल्के क्वेश्चन भी हो जाते थे, बट अब कुछ अगर वर्षों में देखें तो हम ये देख पा रहे हैं कि अगर जिन लोगों को सब्जेक्ट की थोड़ी अच्छी नॉलेज है वही क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को मैच कर पा रहे हैं। तो ये जो सीरीज हमने लॉन्च करी है ये उन सभी बच्चों के लिए है जिनको इस तरीके के सब्जेक्ट्स के साथ थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और उनके पास कोई माध्यम नहीं है कि वो किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन का एक असेसमेंट कर सके। तो ये जो सीरीज होगी इसमें हम उन प्रश्नों को तो करेंगे ही करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, साथ ही साथ संभावित प्रश्नों को भी हम इस पर खास बल देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर हम प्रश्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें यह समझ में आएगा कि हमारी तैयारी जो है वो कहाँ स्टैंड करती है और हमें किस प्रकार से और सुधार करने की जरूरत है। सही मार्गदर्शन में अगर सब चीजें करी जाएं तो आप आसानी से और निरंतर रूप से करी जाएं तो आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारा प्रयास है कि हम इस सीरीज के माध्यम से आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ जो करंट वाला पार्ट भी है उसको भी कवर करें। तो ये जो सीरीज हम चला रहे हैं इससे काफ़ी आपको फ़ायदा होने वाला है। आपके जो भी साथीगण हों, आप हैं या आपके घर परिवार के जो लोग हों जो तैयारी से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग इस कक्षा कार्यक्रम का हिस्सा बने। और ये बिल्कुल नियमित चलने वाला है क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे पूरी तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको इसका बहुत ही लाभ मिलने वाला है। अक्सर देखा गया कि बच्चे पढ़ाई करते हैं लेकिन उसके बाद उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो इसमें हम ये बिल्कुल समझ पाते हैं कि कई बार बच्चों में मोटिवेशन की कमी भी हो जाती है और सही गाइडेंस भी उन्हें नहीं मिल पा रहा होता है। बट इस तरीके की सीरीज से आप बहुत बदलाव महसूस करेंगे और ये बात भी आपके अंदर आएगी कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम क्योंकि संभावित वाला भी हिस्सा कर रहे हैं तो आपको आगे के लिए तैयारी के लिए भी एक रास्ता बेहतर बन जाएगा। अब हम कोशिश करेंगे कि सर आपको कुछ बताएं। जो हिस्ट्री पढ़ाएंगे नितेश सर, और नितेश सर से आग्रह है कि वो बताएं आगे किस तरीके से बच्चों को हेल्प करेंगे। नमस्कार मित्रों। बिहार लोक सेवा आयोग की अगर बात किया जाए बीपीएससी की, तो उसमें वो प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, उसमें हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर प्रारंभिक परीक्षा की बात की जाए, अगर हम लोग जो अभी 17वीं बीपीएससी जो हुआ 13 दिसंबर और 4 जनवरी को, उसको छोड़ दें तो ऐसा लगता है कि बीपीएससी की जो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है उसका लेवल बहुत ही एक स्टैंडर्ड लेवल है। और यही कारण है कि जो है बीपीएससी की जो भी तैयारी करने वाले हैं 71वीं बीपीएससी का या 70 बीपीएससी का जो लंबित मामला है कोर्ट में, उसका डिसीजन जो भी आए, तो हम लोग को ये लगता है कि बीपीएससी की तैयारी में हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है।
क्योंकि अगर आप पीवाई की ओर देखते हैं तो आपको लगेगा कि 30 से 35 क्वेश्चन जो है वो प्रारंभिक परीक्षा में हिस्ट्री से पूछा जा रहा है। हिस्ट्री में भी अगर हम लोग देखें तो मॉडर्न से करीब करीब 55 से 60% क्वेश्चन, अगर 30 क्वेश्चन का योगदान है तो 17-18 क्वेश्चन मॉडर्न से ही पूछ लिया जाता है। दूसरा, बिहार का सिलेबस को अगर हम देखें तो उसमें भी ये महसूस होता है कि जो जीएस का पेपर 1 है मेंस में खास करके, तो उसका पहला सेक्शन जो 114 यानी कि 114 नंबर का होगा वह हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का ही होता है। और एक जो सबसे बड़ी बात हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है कि अगर एक बार इसको आपने तैयार कर लिया तो दोबारा बाकी विषय को आप करंट से जोड़ते रहिए। इससे सिर्फ रिवीजन भी करेंगे ना तो आपका 100% क्वेश्चन जो है वह सही हो जाएगा, मतलब इसमें कुछ नया नहीं होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी सी बात है। दूसरा, अगर बीपीएससी की अगर हम मेंस में आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो ये महसूस होता है कि वहाँ भी दायरा अभी यूपीएससी जैसा बहुत ही डायमेंशन से नहीं हुआ है, इस कारण से वहाँ भी एक अनुमान लग जाता है कि ये क्वेश्चन आना चाहिए। हाँ, अब बीपीएससी में 2-3 चीज़ें जरूर चेंज हुई है। एक तो कि 68 के बाद जो क्वेश्चन की संख्या बढ़ी है, खास करके लघु तरीय जो 7 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो पहले सिर्फ 38 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे। तो इस कारण से अब थोड़ा सा डायमेंशन को बहुत चौड़ा करना पड़ेगा और आपको बहुत ढंग से पढ़ना होगा। अब हिस्ट्री में भी गेस क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो सभी क्वेश्चन नहीं लिखा पाएगा, और यही कारण है कि पहले हम लोग जो है इस चैनल के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के जो PYQ है वो 70 या 69 से शुरू करके और पीछे जहाँ तक 38 तक अगर क्वेश्चन मिलता है तो वहाँ तक के सभी से कराए जाएंगे। और इसके साथ ही जो है मेंस का भी PYQ शुरू होगा, और सब कुछ ये निःशुल्क है, और इसी कारण से जो है यूट्यूब चैनल पे आप लगातार जुड़े रहें। और दूसरी बात ये कि इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि PYQ बिहार में कर लिए तो हिस्ट्री में तो 50 से 55% क्वेश्चन वहीं से बन जाते हैं। जो क्वेश्चन है उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन, बाकी विषय का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो यही कारण है कि हम लोगों ने इसको शुरू किया है, और ये किस तरह से आगे चलेगा उसको लेकर के सर अभी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा आपने टीम के कई सदस्यों के विचार भी सुने, तो मंडे से हम लोग 24 फरवरी से ये कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। डॉक्टर अतुल लोहिया यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। डेली शाम को 5 से 6 हम लोग उस पर लाइव मिलेंगे। हिमांशु सर जीएस का जो इकोनॉमी वाला खंड है उससे डिस्कशन शुरू करेंगे, और फिर एक एक करके हम एक एक सब्जेक्ट पे आगे बढ़ते रहेंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में इसी से जुड़ी कई और चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।